जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। माई सेल्फ राजेश लिल्लारे, बायोलॉजी टीचर। फिर बेटा हमारा जो टॉपिक उस दिन अधूरा रह गया था, हम पढ़ रहे थे ब्रेन। तो ब्रेन में बेटा मैंने आपको एक पार्ट पढ़ा दिया था, फोर ब्रेन। ठीक, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा ब्रेन में बेटा सेकेंड पार्ट था जो हमको पढ़ना था। ठीक बेटा, मिड ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक बेटा, पहला पार्ट था सेरेब्रम, दूसरा पार्ट था डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन तीन पार्ट में डिवाइड था, थैलेमस, इपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक, और एक रीजन बताया था उसका, मैंने एक थर्ड पार्ट बताया था आपको, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक, अब आते हैं हम मिड ब्रेन पे। ठीक, तो बेटा मिड ब्रेन जो है, ठीक, तो मिड ब्रेन मैंने आपको बताया कि जो मिड ब्रेन है बेटा, ठीक, मिड ब्रेन कहां प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन हमारा थैलेमस और हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन का कौन सा रीजन बेटा? पोन्स वाला रीजन। ठीक, उनके बीच में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे बेटा हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था कि ये मिड ब्रेन वाला रीजन, बेटा ये ब्रेन स्टेम बना। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? मिड ब्रेन। ठीक, ये मिड ब्रेन है। ये क्या है बेटा? पोन्स। ठीक, ये क्या है? मेडुला। ठीक, यहां पे ये क्या थी बेटा? ग्लैंड थी। कौन सी? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इसके ऊपर बेटा यहां पे हमने पढ़ा हुआ था कि यहां एक रीजन था, ये एक रीजन होगा। तो बेटा इस रीजन में ये हो गया आपका, देखो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं आपको पोजीशन बताने के लिए, किसकी? मिड ब्रेन की। ये हो गया हमारा क्या बेटा? इपीथैलेमस। ठीक, ये पार्ट था बेटा थैलेमस। ठीक, और हाइपोथैलेमस। ठीक, तो बेटा और इसके ऊपर अब रीजन कौन सा था बेटा? जो फोर ब्रेन का, तो मैंने अभी उसको ड्रा नहीं किया। ठीक, तो बेटा ये देखो, ये हो गया आपका इपीथैलेमस, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और ये जो है हमारा रीजन। ठीक, तो बेटा ये हमारा था पोन्स, यहां पे था सेरिबेलम। ठीक, तो देखो ये हो गया बेटा सेरेबेलम। ठीक, तो ये तीनों पार्ट किसके बेटा? पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हाइंड ब्रेन। तो बेटा हमारा जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन कहां पे प्रेजेंट है बेटा? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन हमारा जो है हाइपो हाइपोथैलेमस तथा, ठीक, हाइंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है बेटा। ये कहां पे स्थित है, कहां पे प्रेजेंट है? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। ठीक, ये मिड ब्रेन और सॉरी, ये बेटा हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। ठीक, अब बेटा जो मिड ब्रेन है, ठीक,
मिड ब्रेन में मैंने आपको बताना है कि दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, किसमें? मिड ब्रेन में। तो बेटा मिड ब्रेन में कितने पार्ट? दो पार्ट। एक होता है बेटा हमारा क्रूरा सेरेब्री, या इसी को हम कहते हैं पेडिंकल्स। एक पहला पार्ट आपका क्या है बेटा? क्रूरा सेरेब्री, या इसी को हम कह रहे हैं पेडिंकल। दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन का कोलिकुलस। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? कोलिकुलस। ठीक, तो ये मिड ब्रेन के हमारे दो पार्ट हैं, क्रूरा सेरेब्री, या इसी को हम कह रहे हैं पेडिंकल। दूसरा पार्ट है क्या? कोलिकुलस। ठीक, कौन सा? कोलिकुलस। ठीक, तो बेटा देखो जो मिड ब्रेन है, ठीक, कि मिड ब्रेन की मैंने आपको पोजीशन बताई कि ये हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। ठीक, इसके बीच में स्थित है। ठीक, अब मिड ब्रेन का जो बेटा एंटेरियर पार्ट होता है, जो ऊपरी भाग होता है, किसका? मिड ब्रेन का। ये मिड ब्रेन का जो ऊपरी पार्ट है, ठीक, तो मिड ब्रेन का जो एंटेरियर पार्ट है बेटा, वो एंटेरियर पार्ट, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मिलके बने होते हैं। ठीक, तो देखो बेटा जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का एंटेरियर पार्ट कौन सा बेटा? एंटेरियर। एंटेरियर पार्ट यानी कि मिड ब्रेन का अग्रभाग, कौन सा भाग? अग्रभाग। एंटेरियर पार्ट किससे बने होते हैं बेटा? एंटेरियर पार्ट लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड ठीक बेटा, लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड, ठीक, नर्व फाइबर से बने होते हैं। किससा बना हुआ है? देखो देखो मिड ब्रेन का बेटा जो अग्रभाग है, एंटीरियर पार्ट है, वो किससे बना हुआ है? लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर से बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जिसको क्रूरा सेरेब्री या पेडिंकिल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जिसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? जिसे क्रूरा सेरेब्री या पेडिंकिल्स कहते हैं। हम इसको क्रूरा सेरेब्री या पेडिंकिल कहते हैं। ठीक है, अब बेटा मिड ब्रेन का जो पोस्टेरियर पार्ट है, ठीक, तो मिड ब्रेन का पोस्टेरियर पार्ट, ठीक, कौन सा पार्ट बेटा? पोस्टेरियर पार्ट। ठीक, इसका पोस्टेरियर पार्ट चार, कितने? चार। ठीक, तो बेटा इसका पोस्टेरियर पार्ट चार स्फेरिकल प्रोजेक्शन को कंटेन करता है, या स्फेरिकल प्रोजेक्शन से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलिकुलस कहते हैं। ठीक, तो मिड ब्रेन का बेटा जो मैंने आपको बताया कि मिड ब्रेन का पोस्टेरियर पार्ट, कौन सा पार्ट बेटा? पोस्टेरियर पार्ट। ठीक, पोस्टेरियर पार्ट फर्स्ट भाग, ठीक, चार स्फेरिकल
ठीक, 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन से बना होता है बेटा, स्फेरिकल यानी कि ऐसे गोल। ठीक, तो ये मिड ब्रेन का बेटा एंटेरियर पार्ट हो गया, एंटेरियर, और ये मिड ब्रेन का जैसे हो गया पोस्टेरियर पार्ट। ठीक, तो एंटेरियर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, एंटेरियर पार्ट को बेटा हम कह रहे हैं पेडिंकल्स। ठीक, और पोस्टेरियर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं बेटा, कोलिकुलस। ठीक, इसे हम कोलिकुलस कह रहे हैं। क्लियर है? ठीक, यहां पे मैंने लिखा है 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन से बने होते हैं। प्रोजेक्शन यानी बेटा उपांग या उपार्ध कहना चाहिए। ठीक है, उससे मिलके बने हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे कोलिकुलस कहते हैं। ठीक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोलिकुलस कहते हैं। क्लियर है इतना? अब बेटा देखो कि 4 कोलिकुलस कितने, अब 4 कोलिकुलस बेटा, ये जो कोलिकुलस है, कोलिकुलस बने हैं पहले 4 स्फेरिकल लोब से। बेटा 4 ऐसे स्फेरिकल लोब है, ये 4 स्फेरिकल लोब, इन चारों को एक साथ हम क्या कह रहे हैं, कोलिकुलस। ठीक, इसको कोलिकुलस कह रहे हैं। तो अब ऐसे 4, ठीक, अब बेटा ऐसे 4 कोलिकुलस, ठीक, ऐसे 4 कोलिकुलस को हम एक साथ, ठीक, एक साथ क्या कह रहे हैं, इसको, इसको हम कहते हैं बेटा, ठीक, ये 4 कोलिकुलस हैं, इस 4 कोलिकुलस को एक साथ हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक, तो बेटा 4 कोलिकुलस को एक साथ क्या कह रहे हैं हम, एक साथ हम क्या कह रहे हैं बेटा, कार्पोरा ठीक, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कह रहे हैं। ठीक, ये हो गया। अब जो मिड ब्रेन है बेटा, मिड ब्रेन से पास होने वाली जो कैनाल होती है, ठीक, उस कैनाल को हम सेरेब्रम, ठीक, सेरेब्रम एक्विडक्ट कहते हैं। बेटा यहां से जो डक्ट पास होगी, यहां से जो डक्ट पास होगी, उस डक्ट को हम क्या कह रहे हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक, सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है बेटा। तो ये हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में 2 पार्ट हो गए आपके, क्रूरा सेरेब्री और पेडिंकल। वो सॉरी, इसी को हम कह रहे हैं पेडिंकल, और दूसरा पार्ट है आपका क्या, कोलिकुलस। अब देखो इसके फंक्शन बेटा, कि इसके फंक्शन क्या है, किसके, ठीक, मिड ब्रेन के। तो बेटा इसके फंक्शन जो है, ठीक, तो इसके फंक्शन, ठीक बेटा, मिड ब्रेन का फंक्शन होता है कि ये देखो टच यानी कि स्पर्श, ठीक, फिर दृश्य और श्रवण, ठीक,
इनके इनपुट को रिसीव करता है, यानी कि इनसे जो इनपुट आएगा, ठीक, जो इंपल्स आएगा, जो आवेग आएगा, उस आवेग को रिसीव करता है और उनको इंटीग्रेट करता है, ठीक, और मिड ब्रेन। तो बेटा मिड ब्रेन किसको, ये बेटा टच, ठीक, टच को हम क्या कहते हैं, स्पर्श को क्या कहते हैं बेटा, टच, या इसी को हम हिंदी में कहते हैं स्पर्श, ठीक। तो टच जो होता है इसको हम कहते हैं टैक्टाइल, ठीक। तो बेटा इसका फंक्शन क्या है, ये टच, स्पर्श, ठीक है, श्रवण और दृश्य, इनसे संबंधित जो इनपुट है उसको रिसीव करता है और उसको इंटीग्रेट करता है, उसको समावेशित करता है, ठीक। तो बेटा ये टच, फिर आपका दृश्य, ठीक, दृश्य यानी कि हो गया बेटा ऑप्टिक, ठीक, और बेटा श्रवण यानी ऑडिटरी, ठीक। तो देखो इसको अगर हम एक लाइन में कहें तो ये बेटा टैक्टाइल, ऑप्टिक और ऑडिटरी, ठीक, जो रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक, उनको क्या करता है, रिसीव करता है, उनको ग्रहण करता है और उनको इंटीग्रेट करता है, ये काम है इसका। दूसरा फंक्शन बेटा, ठीक, इसका दूसरा फंक्शन किसका, मिड ब्रेन का, कि बेटा इसका दूसरा फंक्शन है कि ये, ठीक, मिड ब्रेन जो होता है तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि मिड ब्रेन जो है तो ये हमारे बॉडी की जो कहना चाहिए कि जो वॉलेंट्री मसल्स होती है उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक, किसको, वॉलेंट्री मसल्स को, ठीक। तो ये वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा बेटा ये, ठीक, जैसे हमारे ऑडिटरी रिस्पॉन्स, ठीक, ऑडिटरी यानी कि श्रवण, ठीक, तो बेटा ऑडिटरी रिस्पॉन्स और ऑप्टिक रिस्पॉन्स, ठीक, इनसे संबंधित होता है। ये किससे संबंधित है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑप्टिक और दूसरा ऑडिटरी, ठीक, ऑप्टिक रिस्पॉन्स, ऑप्टिक यानी कि बेटा विजुअल रिस्पॉन्स, विजुअल यानी दृश्य, ठीक, ऑडिटरी यानी बेटा हो गया क्या, श्रवण, इनसे संबंधित होता है। कैसे संबंधित होता है कि ऑप्टिक यानी हो गया बेटा विजन या दृश्य, ठीक, इसको हम क्या कह रहे हैं, विजन या दृश्य। तो इसको कैसे नियंत्रित करता है ये, कि ये प्यूपिल के साइज को, ठीक, ये प्यूपिल के साइज को चेंज करता है, ठीक। तो ये चेंज करता है किसको, प्यूपिल के साइज के, आंख में जो प्यूपिल है उसके साइज को क्या करता है, ये चेंज करता है। तो बेटा ये चेंज प्यूपिल साइज, ठीक, ऑडिटरी यानी कि बेटा श्रवण वाला रिस्पॉन्स, कौन सा, श्रवण, सुनने वाला, तो ये क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ईयर बोन, कान की हड्डी को मूव करवाता है, ठीक। तो बेटा ये है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा ब्रेन के, ठीक है। तो देखो एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं कि मिड ब्रेन जो है बेटा ये हाइपोथैलेमस और हाइड ब्रेन के कहां पे होता है, बीच में स्थित होता है, ठीक। फिर मैंने आपको कहा कि मिड ब्रेन जो है, तो मिड ब्रेन का एंटेरियर पार्ट लॉन्गिट्यूडनल माइलिनेटेड नर्व फाइबर से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रूरा सेरिब्री या पेडिंकल कहते हैं, ठीक है, क्रूरा सेरिब्री या पेडिंकल कहते हैं। फिर मिड ब्रेन का जो पोस्टेरियर पार्ट होता है बेटा, जो पश्च भाग होता है किसका, मिड ब्रेन का, तो ये पश्च पार्ट, ठीक, 4 स्फेरिकल प्रोजेक्शन से बना होता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोलिकुलस कहते हैं। और 4 कोलिकुलस को एक साथ हम क्या कहते हैं बेटा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना,
फिर मैंने आपको कहा कि यहां से मिड ब्रेन के थ्रू पास होने वाली जो कैनॉल होती है, जो मार्ग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल क्वाड्री सॉरी सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, सेरेब्रल एक्विडक्ट। फिर मैंने इसके फंक्शन बताया कि ये बेटा स्पर्श, श्रवण और दृश्य से संबंधित इनपुट को क्या करता है, रिसीव करता है, कि उनसे जो संवेदना आएगी उसको रिसीव करेगा, उसको इंटीग्रेट करेगा, उसको समावेशित करेगा। ठीक, ये काम होता है ठीक मिड ब्रेन का। फिर मैंने बोला कि ये हमारी जितनी वॉलेंट्री मसल्स होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, इसके अलावा ये बेटा हमारे विजन, ठीक, यानी विजुअल रिस्पॉन्स और ऑडिटरी रिस्पॉन्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे चेंज ऑफ प्यूपिल साइज, मूवमेंट ऑफ ईयर बोन। ठीक, ये बेटा ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिड ब्रेन। अब इसके बाद चलते बेटा हम ब्रेन के अगले पार्ट पे। ठीक, ब्रेन का अगला पार्ट। ठीक है बेटा, ब्रेन का अब अगला पार्ट बेटा थर्ड पार्ट है हमारा, कौन सा, हाइंड ब्रेन। ब्रेन का थर्ड पार्ट बेटा हाइंड ब्रेन। ठीक, कौन सा, हाइंड ब्रेन। तो बेटा ब्रेन का थर्ड पार्ट कौन सा है, हाइंड ब्रेन। ठीक, तो बेटा हाइंड ब्रेन जो होते हैं, हाइंड ब्रेन 3 पार्ट से, ठीक, ये 3 पार्ट से मिलकर बने होंगे बेटा। ठीक, ये कितने पार्ट से मिलकर बने हुए हैं, 3 पार्ट से। ठीक बेटा, इसका जैसे फर्स्ट पार्ट पोन्स, ठीक, सेकेंड पार्ट क्या है बेटा इसका, सेरेबेलम, ठीक, और थर्ड पार्ट जो है ये है बेटा मेडुला। ठीक, तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना, पोल, सेरेबेलम, मेडुला। ठीक, तो बेटा ये देखो, ये है पोल्स। ठीक है, ये है बेटा पोल्स ब्रेन में, ये है मेडुला और ये है बेटा सेल। तो ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, ये पार्ट है क्या, पोल्स। ठीक है, चलो आगे। तो बेटा ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। तो पहला पार्ट इसका जो है बेटा पोल्स, कौन सा पार्ट, पोल्स। ठीक, पोल्स जो है, तो बेटा ये हाइंड ब्रेन का अपर पार्ट है। ठीक, ये हाइंड ब्रेन का क्या है, अपर पार्ट। ठीक, तो बेटा ये अपर पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन का क्या है, ऊपरी भाग। ठीक, पोल्स। ठीक है, फिर बेटा दूसरे मेन पॉइंट कि जो हाइंड पोल्स है ये मिड ब्रेन, मिड ब्रेन और मेडुला ओब्लंगेटा के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये कहां प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट बिटवीन, ठीक, प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला। ठीक, कि ये मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में उपस्थित होता है। ठीक, जो पोन्स होता है बेटा, तो पोन्स, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स मसल फाइबर से मिलकर बनी। ठीक, जो पोल्स हैं, तो बेटा पोल्स लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर से मिलकर बने होते हैं।
क्लियर है इतना कि बेटा ये किससे बने हुए हैं आपके, कि ये पोन्स जो है ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स नर्व फाइबर से मिलकर बने होते हैं। अब देखो जो ट्रांसवर्स फाइबर होते हैं, ट्रांसवर्स फाइबर जो होते हैं पोन्स के, वो किससे अटैच होते हैं, सेरिबेलम से। देखो बेटा ये मैंने आपको ये बताया कि ये पोन्स है और ये हो गया मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक। तो ये जो पोन्स है यहां पे बेटा ये सेरिबेलम होता है, ठीक। तो ट्रांसवर्स मसल फाइबर किससे अटैच होंगे, ये इधर सेरिबेलम से, ठीक। ये सेरिबेलम वाला पार्ट है। तो बेटा यहां पे कि जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर, ठीक, सेरेबेलम से अटैच होते हैं। ये किससे अटैच है, सेरेबेलम से अटैच होते हैं। क्लियर है इतना। अब देखो जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर्स होते हैं, कि मैंने आपको कहा कि पोन्स में दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स तो सेरिबेलम से अटैच है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर जो होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर जो हमारा सेरेब्रल हेमीस्फीयर था, तो उस सेरेब्रल हेमीस्फीयर को मेडुला से कनेक्ट करता है, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर ठीक सेरेब्रम को या सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, ये सेरेब्रम को मेडुला से क्या कर रहा है बेटा, कनेक्ट कर रहा है, मेडुला से कनेक्ट करता है। ठीक, ये मेडुला से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये हो गया बेटा इसका। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है बेटा, पोल्स का, हमने ये पोल्स पढ़ा अभी, तो पोल्स का जो फंक्शन है, तो बेटा पोल्स का फंक्शन कि ये निमोटैक्सिक सेंटर के द्वारा ब्रीदिंग रेट को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। हमने बेटा जब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा था कि आपात स्थिति में या इमरजेंसी कंडीशन में जो पोन्स वेरुली में दो सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होते हैं दो, एक होता है एपनियोस्टिक सेंटर और एक होता है निमोटैक्सिक सेंटर। कौन सा है, निमोटैक्सिक सेंटर। तो बेटा यहां पे दो सेंटर उपस्थित होते हैं इसके पास, एक होता है निमोटैक्सिक सेंटर और दूसरा होता है बेटा एपनियोस्टिक सेंटर, ठीक। तो ये निमोटैक्सिक सेंटर के द्वारा क्या करता है, ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर देता है इमरजेंसी कंडीशन में, कि आप किसी चीज को देख के डर गए, आपकी ब्रीदिंग यानी कि श्वसन की दर को बढ़ाना है, आपने हेवी एक्सरसाइज कर ली या आप दौड़ते आ गए, तो आपकी क्या होगी, श्वसन की दर को बढ़ाना है। तो बढ़ाने का काम कौन करता है, पोल्स, ठीक। तो पोल्स में क्या है बेटा, निमोटैक्सिक सेंटर। तो बेटा ये निमोटैक्सिक, ठीक, निमोटैक्सिक सेंटर के थ्रू, ठीक, निमोटैक्सिक सेंटर के थ्रू किसको कर रहा है, ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर देता है। ठीक, ये क्या कर रहा है, ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर रहा है। तो बेटा ये हो गया आपका हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट। कौन, हाइंड ब्रेन का सॉरी पहला पार्ट कौन सा, पोल्स। अब बेटा दूसरा पार्ट पढ़ते हैं हम इसका, सेरेबेलम, ठीक। तो देखो इसका दूसरा पार्ट
फिर दूसरा पार्ट क्या है बेटा, हाइंड ब्रेन का। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का बेटा सेकेंड पार्ट आपका है सेरेबेलम। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट है आपका सेरेबेलम। तो बेटा जो सेरेबेलम होते हैं ये 3 लोब से मिलके बने। कितने लोब से, यानी कि 3। ठीक, तो देखो सेरेबेलम, तीन लोब। ठीक, कितने लोब से बने हुए हैं बेटा, 3। 3 पिंड से बने हुए हैं, 3 लोब। ठीक, इसमें 2 लेटरल लोब प्लस 1 वर्मिस। ठीक, वर्मिस वर्म के आकार में है। ठीक, तो बेटा जो सेरेबेलम होता है वो 3 लोब से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 लोब उसके कैसे होते हैं, लेटरल लोब होते हैं, 5 लोब होते हैं, और एक होता है वर्मिस। ठीक, तो बेटा इसके जो दोनों लेटरल लोब होते हैं, दोनों लेटरल लोब, ठीक, लेटरल लोब लार्ज स्फेरिकल साइज के होते हैं। ठीक, कैसे बेटा, लार्ज स्फेरिकल साइज के होते हैं। ठीक, लार्ज स्फेरिकल साइज के होते हैं। ठीक, कैसे, लार्ज स्फेरिकल साइज के होते हैं इसके लेटरल लोब। ठीक, अब बेटा इसके जो दोनों लेटरल लोब है, दोनों लेटरल लोब को सेरेबेलर हेमीस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरेबेलर हेमीस्फीयर। क्यों, क्योंकि जो हेमीस्फीयर होता है हमारा ब्रेन के फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था, फोर ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि जो सेरेब्रम होता है, ठीक, तो ये सेरेब्रम की तरह यहां पे, ठीक, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, तो बेटा सेरेबेलम, सेरेबेलम के दोनों लेटरल लोब को सेरेबेलम क्या कह रहे हैं, हेमीस्फीयर। ठीक, सेरेबेलर हेमीस्फीयर कहते हैं। ये हो गया, इसको हम क्या कह रहे हैं, सेरेबेलर हेमीस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो सेरेबेलम है, ठीक, तो बेटा सेरेबेलम का, ठीक, कि बेटा सेरेबेलम का जो आउटर पार्ट होता है, ठीक, आउटर पार्ट को हम ग्रे मैटर और इनर पार्ट को क्या कह रहे हैं, व्हाइट मैटर। ठीक, तो बेटा सेरेबेलम के, सेरेबेलम के आउटर पार्ट को, आउटर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ग्रे मैटर। ठीक, ग्रे मैटर, और बेटा इनर पार्ट को, इनर पार्ट को व्हाइट मैटर। क्लियर है इतनी चीज, कि हमने जो सेरेबेलम पढ़ाया था कि ये पोल्स हो गया बेटा, पोल्स के पास ये हो गया सेरेबेलम। ठीक, इसका जो लेटरल लोब है, ठीक, इसमें क्या होंगे, 2 लेटरल लोब होंगे और एक क्या होगा, वर्मिस होगा। ठीक, दोनों लेटरल लोब को हम सेरेब्रल हेमीस्फीयर कह रहे हैं। सेरेब्रम का जो आउटर पार्ट है वो ग्रे मैटर कहला रहा है, और इनर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, व्हाइट मैटर कह रहे हैं। ठीक, अब देखो सेरेबेलम का फंक्शन क्या है,
कि बेटा इसका मुख्य फंक्शन होता है बॉडी को बैलेंस करने, ठीक, हमारी बॉडी को बैलेंस करने, ठीक, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, कि सेरेबेलम का फंक्शन क्या है। ये हमारे ऑडिटरी रिस्पॉन्स को, ठीक, यानी कि ये हमारे बेटा ऑडिटरी जो रिस्पॉन्स होते हैं उसको रिसीव करता है और रिसीव करके उसको समन्वयन करता है या उसको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक, ये काम है इसका। तो ये हमारे ऑडिटरी सिस्टम्स, ठीक, यानी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को, यानी कि ऑडिटरी यानी श्रवण से संबंधित, ठीक, तो थोड़ा सा फंक्शन इसका कहां पे, श्रवण से संबंधित है, ठीक। फिर ये हमारे बॉडी के जो ज्वाइंट मसल्स होती है, ठीक, तो मसल्स ज्वाइंट से इंपल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, ठीक। तो बेटा इसका जो फंक्शन है, तो देखो ये इसका फर्स्ट फंक्शन मैंने बताया, ये ऑडिटरी सिस्टम से, ठीक, इंपल्स को क्या करेगा बेटा, रिसीव करता है, ठीक, और उसका समन्वयन या उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करता है, ठीक। दूसरा काम इसका क्या है, ये बॉडी के ज्वाइंट मसल्स, ठीक, यानी कि हमारी बॉडी के जो ज्वाइंट है बेटा, ज्वाइंट मसल से इंपल्स को ग्रहण करता है, ठीक, ये हमारे ज्वाइंट की जो मसल्स है वहां से भी इंपल्स को, आवेग को क्या करता है, ग्रहण करता है। बेटा इसका मुख्य फंक्शन है, ठीक, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी बैलेंस। क्या है बेटा, बॉडी बैलेंस। इसका जो मुख्य फंक्शन है ये किसमें, बॉडी को बैलेंस करने में, ठीक, बॉडी को बैलेंस करने में, कि बेटा यदि कोई व्यक्ति एक्सिस अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बेटा अत्यधिक मात्रा में अगर शराब पी लेता है तो उसका जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो वॉकिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक, यानी वो लड़खड़ाने लगता है, ठीक। तो देखो इसका फंक्शन क्या है बेटा, मैंने लिखा कि ये बॉडी बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक। तो बेटा यदि व्यक्ति क्या कर ले, यदि व्यक्ति एक्सेस अमाउंट में, ठीक, अतिरिक्त मात्रा में, एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो उसका क्या हो जाता है, सेरेबेलम, तो उसका सेरेबेलम अफेक्टेड हो जाता है, ठीक, उसका सेरेबेलम क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और उसकी वॉकिंग बेटा क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि बिगड़ जाती है, ठीक। तो ये बॉडी को बैलेंस करने में सेरेबेलम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ज्वाइंट से सारे इंपल्स इसी के पास आ रहे हैं, ठीक। तो बेटा बॉडी बैलेंस में हमारे सेरेबेलम का, यानी कि जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन का जो सेरेबेलम है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब इसका थर्ड पार्ट, ठीक, कि बेटा हमारे जो ब्रेन है,
हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा। तो बेटा मेडुला, ठीक, अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, मेडुला। तो बेटा मेडुला का देखो, मेडुला जो है, तो बेटा मेडुला जो हमारा हाइंड ब्रेन है, उस हाइंड ब्रेन का लोअर पार्ट है ये, ठीक, ब्रेन स्टेम को बनाने में मदद कर रहा है, ठीक। तो ये किसके नीचे है बेटा, पोल्स के नीचे, ठीक, पोल्स के नीचे प्रेजेंट है। तो बेटा मेडुला जो है, तो मेडुला हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक, जो बेटा ट्यूबुलर, ठीक, यानी कि एक ट्यूब के समान, ठीक, एक ट्यूब के समान क्या होती है, संरचना होती है। तो ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के समान संरचना होती है, कौन, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो बेटा ये देखो, ये बेटा ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बेटा ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कौन, मेडुला, ठीक, जो किससे बना हुआ है बेटा, ये एक बेटा सिलेंड्रिकल, ठीक, सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये एक सिलेंड्रिकल क्या होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक, ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। अब बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा किससे कनेक्ट है, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक। तो बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये किससे कनेक्ट है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, क्लियर। मेडुला ऑब्लंगेटा, पोल्स वेरुली और मिड ब्रेन तीनों मिलके क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक। तो बेटा देखो इंपॉर्टेंट बात इसके कि मेडुला प्लस पोल्स प्लस मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे बेटा, हमारा ब्रेन स्टेम। ये क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम, और हमारे ब्रेन का तना बनाते, ठीक। तो ब्रेन स्टेम को बनाते हैं कौन, हमारा मेडुला, ठीक। अब बेटा जो मेडुला होता है, मेडुला हमारे बॉडी के जो इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी के कुछ अनैच्छिक ऑर्गन्स है, या हमारे बॉडी की जो इनवॉलेंट्री अनैच्छिक जो क्रिया है, उनको नियंत्रित करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर रेगुलेशन, यानी कि हमारे हार्ट को आपात स्थिति में हमारे हार्ट की, ठीक, गति को बढ़ाना है, हार्ट बीट को बढ़ाना है, तो ये फंक्शन करता है। श्वसन की दर को बढ़ाना है तो ये काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है तो ये काम करेगा। गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, ठीक, गैस्ट्रिक सिक्रेशन यानी कि हमारे स्टमक में अगर किसी सिक्रेशन को बढ़ाना हो तो ये काम करेगा, ठीक। तो देखो मेडुला जो ऑब्लंगेटा है बेटा, ठीक, तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या काम कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक, इनवॉलेंट्री यानी बेटा अनैच्छिक, ठीक, इनवॉलेंट्री ऑर्गन को, कि जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन है को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है ये,
ठीक, जैसे बेटा किन किन को ये आपात स्थिति में मैंने आपको बताया कि ये संचालित करेंगे, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट की गति को बढ़ाना। ठीक, तो ये क्या करेंगे बेटा, हार्ट रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बेटा रेस्पिरेशन, ठीक, रेस्पिरेशन, तो ये श्वसन की दर को भी क्या कर देते हैं बेटा, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ये रेस्पिरेशन की दर को भी बढ़ा देते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हमारे जो चयापचय है, ठीक, भोजन का पाचन है, उसको बढ़ा देंगे। फिर गैस्ट्रिक सिक्रेशन को भी ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो इन सबको बढ़ाने का काम किसका है, मेडुला ऑब्लंगेटा का। ठीक, तो बेटा ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक, यानी हमारी जितनी इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उन अनैच्छिक क्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मैंने लिखा रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो ये अब बेटा इसका फंक्शन देखो, इसका जो फंक्शन है इसका मेडुला ऑब्लंग। तो बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा का जो मेन फंक्शन है, देखो इसका जो फंक्शन है, ये हमारे क्रेनियल रिफ्लेक्शन को भी, बेटा हमारे क्रेनियल रिफ्लेक्शन को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक, तो बेटा मेडुला क्रेनियल रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है। कौन कौन से बेटा ये क्रेनियल रिफ्लेक्शन, जैसे अचानक से होने वाली आपकी जो भी क्रियाएं हैं, ठीक, अचानक से होने वाली क्रियाएं, जैसे बेटा स्नीजिंग, बेटा जैसे क्या क्या हो गया, स्नीजिंग यानी कि बेटा छींकना, ये छींक को कंट्रोल करेगा। कफिंग, ठीक, खांसना, ठीक, यावनिंग, बेटा अंगड़ाई लेना, जमाई लेना। ठीक, इसके अलावा वोमिटिंग, उल्टी करना। ठीक, तो ये बेटा इन सब को क्या करता है कि ये जो हमारे क्रेनियल रिफ्लेक्शन है, इनको भी कंट्रोल करता है। जैसे ये स्नीजिंग हो गया, कफ हो गया, याविंग हो गया, वोमिटिंग हो गया। तो बेटा जैसे ये मैंने कहा कि उल्टी करना, इनको कंट्रोल करेगा। ठीक, स्नीजिंग यानी कि बेटा छींकना, ठीक, छींकना, फिर कफिंग, खांसना, ठीक, या भी अंगड़ाई या जमाई लेना। ठीक, तो बेटा ये था मेडुला ऑब्लंगेटा यानी कि थर्ड पार्ट। देखो बेटा फट से इसकी पोजीशन देखते हैं हम, ऐसा देखो ये मैंने एक रफ सा डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक, इसमें डिफरेंट पोजीशन देखते हैं हम कि बेटा ये है आपका मेडुला,
ये हो गया बेटा मेडुला, ठीक, ये क्या हो गया मेडुला। ये हो गया बेटा आपका पोन्स, ये हो गया सेरेबेलम, ये फ्रंट व्यू बनाया मैंने ब्रेन का, ये हो गया बेटा सेरेबेलम, ये हो गया आपका डायंसिफिलॉन, ये हो गया क्या सेरेबेलम, सेरेब्रम, सॉरी, ठीक। तो बेटा ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट सेरेब्रम, ये हो गया डायंसिफिलॉन, ठीक है, ये हो गया पोन सेरेबेलम, यहीं पे बेटा मिड ब्रेन भी है, क्या है मिड ब्रेन, ठीक। तो ये फ्रंट व्यू बेटा हमने यहाँ पे दिखाया कि हमारे जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट की, जैसे ये फोर ब्रेन हो गया, सेरेबेलम हो गया, डायंसिफिलॉन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गया, सेरेबेलम हो गया और मेडुला, तो ये ब्रेन का थर्ड पार्ट, ठीक। ये थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और ये फोर्थ, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको ये ब्रेन का ये फ्रंट व्यू बताया मैंने कि कौन कौन से पार्ट कहां पे प्रेजेंट होंगे। ये बेटा सबसे लास्ट रीजन हमारा क्या है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक। ये मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर बेटा यहाँ पे पोन्स प्रेजेंट है, उसके बाद है मिड ब्रेन, फिर ऊपर वाला आ गया फोर ब्रेन यानी कि डायंसिफिलॉन सेरेब्रम, ठीक, ये ठीक है। तो बेटा यहीं पे हमारा जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट थे वो खत्म हुए। अब कल से हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। थैंक यू।